एक बार एक राजा था। वह बहुत ही वीर और बहादुर था। उसने बहुत सारे युद्ध जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया था। एक दिन सभा में बैठे बैठे उसके मन में ख्याल आया कि उसने कभी भी कोई उत्सव या पार्टी नहीं की है। उसने सारा जीवन केवल युद्ध लड़ने और काम काज में ही बिता दिया है। उसने अपने मंत्री से कहा कि मैं एक विशाल उत्सव का आयोजन करना चाहता हूं, जिसमें मेरे सभी संबंधी, गुरुजन, पड़ोसी राज्यों के राजा, राजकुमार, राजकुमारी और सभी ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति भाग लेंगे। इस उत्सव में विश्व की सबसे सुंदर नर्तकी और संगीतज्ञ अपनी प्रस्तुति देंगे। मंत्री ने राजा की हानसहब में हाँ मिलाते हुए उत्सव की तैयारियां शुरू कर दी। उत्सव का दिन आ गया। सुबह से ही सभी मेहमानों का आना शुरू हो गया। राजा के गुरुजी भी उत्सव में पधारे। राजा ने अपने गुरुजी का स्वागत स्वयं किया। सारा दिन भोजन और जलपान में बीत गया। शाम को भोजन के बाद नृत्य और संगीत का कार्यक्रम आरंभ हुआ। राजा ने अपने गुरुजी, राजकुमार और राजकुमारी को सोने के सिक्कों की थैलियां दी और कहा कि जब भी आपको नर्तकी का नृत्य अच्छा ले तो इसमें से सोने के सिक्के उसको दे देना। नृत्य शुरू हुआ। नर्तकी बेहद सुंदर होने के साथ ही मनमोहक नृत्य भी कर रही थी। हर अदा पर सभी तारीफ कर रहे थे, परंतु किसी ने भी एक सिक्का तक नहीं दिया। रात के अंतिम पहर में संगीत के रहे तबला वादक को नींद की झपकी आ गई। नर्तकी ने यह देख लिया और समझ गई कि तबला वादक को नींद आ रही है। उसने सोचा, अगर ये सो गया तो राजा हमारी गर्दन काट देगा। अतः उसने एक तरकीब से गाते गाते तबला वादक को सजग करने का प्रयास किया। नर्तकी ने कहा, घनी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक की खातिर क्यों तू कलंक लगाए। अचानक राजा के गुरुजी ने सोने के सारे सिक्के उस नर्तकी को दे दिए। अगले ही पल राजकुमार ने भी सारे सिक्के नर्तकी को दे दिए। राजकुमारी ने भी बिना समय गवाए सारे सिक्के और अपने आभूषण उतारकर नर्तकी को दे दिए। राजा हैरान था कि इन सब ने एक साथ ऐसा क्यों किया। राजा ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, सारी रात से ये नर्तकी नृत्य कर रही है, फिर आपने पहले एक भी सिक्का क्यों नहीं दिया, और अब ऐसा क्या हुआ कि आपने सारे के सारे सिक्के दे दिए। गुरुजी ने कहा, राजन, मैं एक सन्यासी हूं, सारा जीवन प्रभु की आराधना और शिक्षा में लगा दिया, लेकिन आज मोह माया में भटक कर मैं ये नृत्य देखने आ गया। जब मैंने सारा जीवन ही प्रभु सेवा में दे दिया तो जीवन के अंतिम समय में क्यों अपने को भ्रष्ट करूं और कलंक लगाऊं। अतः इस नर्तकी के अंतिम वाक्यों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। तुम आनंद लो, मैं वापस आश्रम जा रहा हूं प्रभु वंदना के लिए। राजा ने राजकुमार से पूछा, तुमने क्यों दिए पुत्र? राजकुमार ने कहा, महाराज, मेरी उम्र राजा बनने की है, परंतु आपने अभी तक मुझे राजा नहीं बनाया। अतः आज रात मैं आपकी हत्या करे वाला था, परंतु नर्तकी की बात सुनकर मेरी आंख खुल गई कि मैं आपका राजकुमार हूं। आज नहीं तो कल आप मुझे ही राजा बनाएंगे। तो जब आज तक मैं इंतजार किया है तो थोड़ा और सही क्यों मैं अपने ऊपर कलंक लगाऊं। अब राजकुमारी से पूछा, क्यों? महाराज, मेरी आयु काफी पहले विवाह योग्य हो गई है, पर आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया। आज रात मैं सेनापति के साथ भागकर शादी करने वाली थी, लेकिन नर्तकी की बात सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और सोचा, आज नहीं तो कल आप मेरी शादी कर ही देंगे, तो क्यों मैं कलंक लगाऊं। सारी बात सुनकर राजा हैरान था। उसने नर्तकी और खूब सारे हीरे जवाहरात भेंट किए, लेकिन नर्तकी ने कहा, नहीं राजा, मुझे अब धन माया का लोभ नहीं रहा। मैंने पूरे जीवन नृत्य किया, अब थोड़ा ही जीवन बचा है। अब मैं प्रभु वंदन करूंगी। राजा ने अपने राजकुमार को राजा बनाया। एक सुंदर से राजकुमार से अपनी राजकुमारी की शादी की और स्वयं संन्यास आश्रम में चले गए।
तो इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि एक ही बात को सभी अपने अपने ढंग से सुनते और समझते हैं।